नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निर्बान विश्वास है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम ब्लड प्रेशर को कैसे नापें और उसका सही तरीका क्या है। इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। लेकिन आज हम बात करते हैं कि क्या उम्र के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है और कौन सी उम्र में हमारा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो जी हाँ, ब्लड प्रेशर उम्र के साथ देखा जाता है कि बढ़ता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 30 साल की उम्र में जितना है वो 60 साल की उम्र में उससे ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इसके दो पहलू हैं। देखा जाता है अक्सर उम्र के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अक्सर 40 साल की उम्र के बाद जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बढ़ना चालू हो जाता है। इसके पीछे दो कारण बताए जाते हैं जो मैंने पहले ही डिस्कस किया है। तो वो है सॉल्ट हाइपोथेसिस कि हमारी बॉडी सॉल्ट सेंसिटिव होती है और उम्र के साथ ये बढ़ती जाती है, जिसके वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरा कारण जो बताया जाता है वो है कोलेस्ट्रॉल हाइपोथेसिस, जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स के चारों ओर कोलेस्ट्रॉल की एक परत बन जाती है जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये उम्र के साथ बढ़ता जाता है और इस परत की वजह से अगेन हमारी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, क्योंकि हमारा ब्लड वेसल्स का दायरा संकरा हो जाता है। और जैसे ही हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर संकरे वेसल्स के थ्रू पास होता है ब्लड, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इस वजह से 40 साल की उम्र के बाद ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक या ऊपर वाला बढ़ने लगता है। एक ये लिस्ट और ये टेबल हम शेयर कर रहे हैं जिसमें कौन से एज में कितना ब्लड प्रेशर जनरली पाया जाता है। तो कृपया इसे नोट कर ले और इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले ले अगर आप अपने एज से इसे मिलाना चाहते हैं। एक दूसरा अहम मुद्दा है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या नीचे वाले ब्लड प्रेशर का क्या। तो अमूमन ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि 50 साल के बाद डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर घटना शुरू हो जाता है। अब ये कैसे? तो इसके पीछे माना जाता है कि एक कारण ये है कि हमारी जब एज के साथ साथ हमारे हार्ट में 4 वाल्व्स होते हैं, वो आपको पता होगा। तो उसमें से एक वाल्व होता है जिसे हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं, जो ब्लड प्रेशर जैसे बाएं वेंट्रिकल से या जैसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे जैसे ब्लड पास होता है एओर्टा में, तो जो वाल्व उस रास्ते में होता है उसे हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं। अमूमन देखा जाता है कि उम्र के साथ साथ ये सारे वाल्व थोड़े थोड़े जब वो पूरी तरह से बंद होते हैं तो उसमें पूरी तरह से बंद ठीक से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसमें वेयर एंड टेयर हो जाता है। मतलब उसमें कुछ मामूली खराबी आ जाती है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से बंद नहीं होता। और जब ये पूरी तरह से बंद नहीं होता तब जैसे ब्लड झटके के साथ ऊपर जाता है और फिर ये वापस बैक फ्लो मारता है, क्योंकि जो उसमें पूरी तरह से ये वाल्व बंद नहीं होता है, जिसकी वजह से वापस ब्लड हार्ट की तरफ आ जाता है और जिसकी वजह से जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कम होने लगता है। तो अमूमन 50 साल की उम्र के बाद डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कई पेशेंट्स हमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी ब्लड प्रेशर जैसे 60 साल 70 साल की जो पेशेंट है, हमारी ब्लड प्रेशर 60 हो गई, 40 हो गई, मुझे रात को भी फ़ोन आ जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये कौन सी वाली ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले की या नीचे वाले की। अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिसे हम अमूमन 120-130 के लगभग कंट्रोल पे रखना पसंद करते हैं, अगर ये उससे नीचे हो जाता है तो फिर इसे हम रिस्की मान सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जिन लोगों को एओर्टिक वाल्व की दिक्कत हो, जैसे एओर्टिक वाल्व की रीगर्जिटेशन बोलते हैं, जिसे हम AR या एओर्टिक रीगर्जिटेशन का नाम देते हैं, ऐसे पेशेंट्स में जिनका ये बीमारी होता है उनमें नीचे का ब्लड प्रेशर कई केसेस में 60, कई बार वो 40 तक भी चला जाता है और उन्हें इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, पर वो रीडिंग में आ सकता है। तो ये बात ज़रूर नोट करिए आप लोग कि ब्लड प्रेशर कैसे वेरी करता है। जो हार्ट के वाल्व्स के बारे में जानकारी है वो किस तरीके से मिल सकता है हमें, तो उसके लिए एक जांच है जिसे हम इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं या 2D इको कहते हैं। तो ये अमूमन आपके आसपास के क्लिनिक में ये होता है या हॉस्पिटल्स में भी आप जाके करा सकते हैं। तो जिनका भी ऐसे ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक काफ़ी लो हो वो अपना हार्ट का वाल्व चेक करवा सकते हैं 2D इको के दौरान। हमारे यहाँ भी 2D इको होता है और जिस
पेशेंट्स को 2D को कराना हो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दिया हुआ है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर में दवाई किस टाइम पे लेना चाहिए, दिन में या रात में। ये एक अहम सवाल है और काफ़ी सारे मरीज इसके बारे में जानना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।